जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी महाराज ने संगत से कहा कि बड़े मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग की शक्तियाँ मैंने अकेले इस बड़े मंदिर में डाल दी हैं। तो संगत जी बड़े मंदिर की हर मूर्ति जागृत मूर्ति है। संगत ने बहुत बार देखा, कुछ ने गणेश जी की चमकती हुई हरी आंखें देखी, तो कुछ ने जो शिव मूर्ति है फाउंटेन वाली उसके भाव बदलते देखे, तो कुछ ने उनकी आंखें लेफ्ट राइट होते देखी, तो कुछ ने ब्रासों की जो मूर्ति अंदर रखी है शिव जी की उसमें साक्षात शिव जी के दर्शन किए, तो कुछ ने ब्रासों की मूर्ति से अमृत जल निकलते हुए देखा। बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं जहाँ संगत ने उन जो मूर्तियाँ हैं उनको लाइव महसूस किया है, उनको धड़कते हुए पाया है। तो संगत जी एक आंटी अपने सत्संग में बताती हैं कि एक बार वो एम्पायर स्टेट में थी और गुरु जी महाराज के पास एक अंकल आते हैं, एक पाउच उन्हें देते हैं और उस पाउच में बहुत सारे छोटे छोटे पाउच थे। गुरु जी किसी चुनिंदा संगत को बीच बीच में से उठाते और वो एक छोटा सा पाउच दे देते। अब यह आंटी बहुत ही मायूस सी होकर बैठी थी कि आज तो मेरा नंबर नहीं आएगा, पर ठीक है, जिसको भी महाराज दे रहे हैं महाराज की ब्लेसिंग उनको मिल रही है। लास्ट में संगत जी एक छोटा सा पाउच उस बहुत बड़े पाउच में बच जाता है। तो गुरुजी आंटी की ओर इशारा करते हैं, पर आंटी को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि गुरुजी उन्हें बुला रहे हैं। उन्होंने पास वाली आंटी से कहा शायद आपको बुला रहे हैं, पर गुरुजी ने इन्हीं आंटी की ओर इशारा करके इनको बुलाया। आंटी गुरुजी के चरण कमल के पास बैठ जाती हैं, दोनों हाथ फैलाए कि महाराज इसमें वो ब्लेसिंग रखने वाले हैं। गुरुजी महाराज ने वो छोटा सा पाउच अपने हाथ से बहुत देर तक रब करते रहे और उसके बाद अपने हाथ से आंटी के हाथ में वो रखा। गुरुजी महाराज का हाथ आंटी के हाथ को बहुत देर तक टच करता रहा। आंटी का कहना है कि ऐसा लग रहा था मानो मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक मैं फील करने लगी। ओवरवेल्म्ड हो गई थी, खुशी के मारे रोए जा रही थी। आंसू रुक ही नहीं रहे थे और वो आंसू जो थे वो खुशी के आंसू थे। संगत जी जब आंटी ने उस छोटे से पाउच को खोला तो उसमें एक महाराज का बहुत सुंदर स्वरूप निकला जो सिल्वर फ्रेम में जड़ा हुआ था। आंटी ने उस स्वरूप को अपनी चेन में डाल लिया और हमेशा उसे पहना करती थी। एक बार वो जो स्वरूप है उसका जो कुंदा है वो निकलने जैसा हो गया, तो आंटी ने कहा कहीं निकल के गिर ना जाए, अपनी अलमारी में रख दिया। उन दिनों आंटी की जो तबीयत है वो ख़राब रहने लगी। गुरुजी ने सपने में आंटी को दिखाया कि जो ब्लेसिंग मैं तुम्हें देता हूँ वो तो तुम अलमारी में बंद करके रख देते हो। तभी आंटी उठती हैं और उसके बाद वो जो स्वरूप है, वो जो पेंडेंट है, लॉकेट है, उसे ठीक कराने जाती हैं और फिर से उसे धारण करती हैं।